नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2018 की एक दिलचस्प फिल्म द गोलम के बारे में। हाँ, ये फिल्म यहूदी लोक कथाओं और कबला के रहस्यमयी दुनिया पर आधारित है। काफी गहरा विषय है। बिल्कुल, हमारे पास फिल्म का एक अच्छा खासा सार है। तो आज हम इसकी कहानी, इसके पात्रों के संघर्ष और खासकर ये गोलम की जो अवधारणा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है प्राचीन प्राग से, जहाँ एक गोलम बनाया तो गया था रक्षा के लिए, पर वो विनाश का कारण बन गया। हाँ, अपने बनाने वालों को ही मार दिया उसने। और एक छोटी लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। ये प्रस्तावना काफी मजबूत है। सही बात है। ये तुरंत सेट कर देता है कि ये शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। फिर कहानी सीधा 1673 में पहुंच जाती है, लिथुआनिया के एक यहूदी गांव में। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है हन्ना से, एक ऐसी महिला जिसने 7 साल पहले अपना बेटा खोया है और वो उस दुख से उभर नहीं पाई है। और कहानी में ये भी पता चलता है कि वो गुप्त रूप से कुछ दवाएं ले रही है, गर्भ निरोधक। हाँ, और इतना ही नहीं, वो अपने पति बेंजामिन से छुपकर कबाला और दूसरे धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ रही है। बेंजामिन खुद रब्बी के बेटे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस जमाने में महिलाओं को सिनेगॉग में पढ़ने की इजाजत नहीं थी, तो उसका ये छुपकर पढ़ना, ये सिर्फ दुख से ध्यान हटाना नहीं है। सही कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नियमों को चुनौती देना भी है। बिल्कुल। कबाला मतलब यहूदी रहस्यवाद का अध्ययन उसे एक ऐसी शक्ति के रास्ते पर ले जा रहा था जो आमतौर पर पुरुषों के लिए ही मानी जाती थी। और तभी गांव पर एक बाहरी खतरा मंडराने लगता है। हाँ, पड़ोस के ईसाई गांव में प्लेग फैला है और वो लोग हन्ना के गांव वालों पर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग काला जादू कर रहे हैं क्योंकि इनका गांव सुरक्षित है। उनका नेता अपनी बीमार बेटी को लेकर आता है और धमकाता है। माहौल काफी बिगड़ जाता है। हाँ, और ये बाहरी खतरा हन्ना के अंदर जो चल रहा है उसे और तेज कर देता है। फिर जब हमलावर हन्ना की गर्भवती बहन पर हमला करते हैं, उसका गर्भपात हो जाता है। ये शायद वो आखिरी ट्रिगर पॉइंट था हन्ना के लिए। बिल्कुल। गांव की सुरक्षा का डर और उसका अपना गहरा निजी दुख, ये दोनों मिलकर उसे एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। वो फैसला करती है गोलम बनाने का, काबला अनुष्ठान से। हाँ, वो जंगल जाती है, मिट्टी से एक पुतला बनाती है, उस पर कुछ निशान बनाती है, मंत्र पढ़ती है और एक स्क्रोल है ना, वो पुतले के मुंह में रखती है। सही। और अगली सुबह उसे कीचड़ में लिपटा एक बच्चा मिलता है जो बिल्कुल उसके मरे हुए बेटे जैसा दिखता है। यहीं से कहानी एक बहुत पेचीदा मोड़ लेती है। ये गोलम रक्षक है, पर वो हन्ना के बेटे जैसा क्यों है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये सिर्फ हन्ना की दबी हुई इच्छा है, या ये दिखाता है कि ये जादुई रचना शुरू से ही उसके दुख से, उसकी भावनाओं से जुड़ी हुई है? रक्षक की भूमिका और माँ का अधूरापन, ये दोनों मिल जाते हैं, जो इसे और भी ज्यादा अस्थिर, अनस्टेबल बना देता है। और तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला अबिगेल सामने आती है। गोलम का विनाश देखा है, वो हन्ना को चेतावनी देती है कि गोलम को काबू करना लगभग नामुमकिन है और उसे नष्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, उसके मुंह से वो स्क्रोल निकालना। अबिगेल की ये चेतावनी गोलम की दोहरी प्रकृति को साफ कर देती है, रक्षक भी और विनाशक भी। और एक और दिलचस्प बात सामने आती है, गोलम हन्ना से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। मतलब हन्ना को चोट लगती है तो दर्द गोलम को महसूस होता है। ये जुड़ाव उसे मजबूत बनाता है, पर शायद ज्यादा खतरनाक भी। हाँ, खतरा जल्दी ही सामने आ जाता है। पहले गोलम हन्ना के एक पड़ोसी की, जो शायद क्रूर था, बेरहमी से हत्या कर देता है। और फिर जब वो ईसाई नेता और उसके लोग दोबारा हमला करते हैं तो गोलम गांव को बचाता तो है, लेकिन भयानक हिंसा के साथ वो उस नेता का दिल चीर देता है। तो यहाँ ये साफ हो जाता है कि गोलम सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, वो एक अनियंत्रित शक्ति बन गया है। कह सकते हैं कि वो हन्ना की दबी हुई भावनाओं, उसके गुस्से का हथियार बन गया है। रक्षक और भक्षक दोनों। कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब बेंजामिन और रब्बी गोलम को नष्ट करने के लिए सिनेगॉग में एक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन क्योंकि हन्ना उससे जुड़ी है, उसे दर्द होता है, वो दौड़कर उन्हें रोकने पहुंचती है। और ठीक उसी वक्त वो ईसाई नेता फिर से हमला कर देता है, क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी है और वो बदला लेना चाहता है। गोलम सिनेगॉग से बाहर निकलता है और हमलावरों को मार डालता है। पूरा विनाश का मंजर ये देखकर और बेंजामिन के कहने पर हन्ना को आखिरकार एहसास होता है। हाँ, उसे समझ आता है कि ये चीज उसका बेटा नहीं है, ये उसके दुख और गुस्से से जन्मा एक विनाश है। और फिर वो बहुत मुश्किल फैसला लेती है। वो गोलम को प्यार से पास बुलाती है और उसके मुंह से वो स्क्रोल निकाल लेती है, और गोलम तुरंत धूल में बदल जाता है। तो इस कहानी से मुख्य बात क्या निकलती है? देखिए, सार ये है कि
कैसे दुख, डर और सुरक्षा की जो हमारी तीव्र इच्छा होती है वो कभी-कभी हमें ऐसी शक्तियों की तरफ धकेल सकती है जिन्हें हम संभाल नहीं सकते। जिसे रक्षक समझकर बनाया वही सबसे बड़ा खतरा बन गया। हन्ना की अपनी त्रासदी पूरे समुदाय के लिए विनाश ले आई। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत दुख और सामूहिक सुरक्षा के बीच का तनाव दिखाती है। और फिल्म का अंत भी एक सवाल छोड़ जाता है ना, वो पोस्ट क्रेडिट सीन। हाँ, वो बहुत सोचने पर मजबूर करता है। गोलम बनाने वाला वही स्क्रॉल एक छोटी अनाथ लड़की के हाथ में दिखता है। शायद उसके परिवार को गोलम नहीं मारा था। तो सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या वो लड़की उस शक्ति का इस्तेमाल करेगी? और अगर हाँ, तो किस लिए? रक्षा के लिए या बदला लेने के लिए? ये सवाल शक्ति, दुख और विरासत के चक्र पर सोचने को मजबूर करता है।